सुना बीएसई लिमिटेड अब देखिए 2977 रुपए का प्राइसिंग पर क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर स्टोरी। यहाँ जो तेजी है उसका रीजन हमको पता है, बिकॉज ऑफ अगर आप देखेंगे मार्केट की जो गिरावट है उसके अंदर सर्वाइवल अगर आप देखेंगे कुछ स्टॉक कर सकते हैं तो वो कैपिटल मार्केट की स्टॉक ही है एंड बीएसई उनमें से टॉप पिक है। बिकॉज ऑफ आप देखें एनएसई का इंपैक्ट बहुत बड़ा जो है वो पड़ने वाला है एंड कुछ ही स्टॉक है आपके सामने, दो ही स्टॉक है, उससे बढ़कर कुछ है ही नहीं है। एक तो बीएसई जो कि सबसे बड़ा प्ले करने के लिए है एंड दूसरा आपका जो है आईएफसीआई लिमिटेड जिसके पास है एनएसई की होल्डिंग है। अब अगर आप देखेंगे तो इस रीजन को छोड़ दो एनएसई वाले को, तो एक जो सर्वाइवल वाला है जहां पर आप सेफली प्ले कर सकते हैं वो बीएसई लिमिटेड ही है, क्योंकि एक्सचेंज के काम पर कोई इंपैक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि ट्रेडर भाग गया, हर ट्रेडर इस वॉलिटिलिटी में कमाना चाहता है, उल्टा वॉल्यूम और इंक्रीज होती हुई देखने को मिले। सो दैट इसी वजह से अगर आप देखेंगे बीएसई बहुत स्ट्रांग है। अगर हम दोनों बातें छोड़ दें कि बीएसई के अंदर जो है सर्वाइवल का भी हटा दो और एनएसई का हटा दो, तो बीएसई का चार्ट ऑलरेडी इतना स्ट्रांग है कि हम ऑलरेडी जानते हैं नीचे इतने सपोर्ट है, आप जाओगे किधर, कहीं ना कहीं से तो आपको जो है एक मूव क्रिएट हो जाएगी। एंड वही हुआ है, 2550 से जैसे घूमा है उसके बाद रुका नहीं है, सीधा यहां पर ना आपके सामने 2973 रुपए का प्राइस जो है वो देखने को मिला है। लेकिन चैनल का जो अपर ट्रेंड लाइन है उसको यहां पर क्रॉस करके क्लोजिंग हुई है, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है एंड इसीलिए हम बात भी कर रहे हैं बीएसई के ऊपर। अभी अगर आप देखेंगे तो साफ साफ समझ में आ रहा है 2974 ये वो प्राइस है जहां पर जो क्लोजिंग है वो हमको देखने को मिली है एंड ये आप देखोगे एक अच्छी जगह पर क्लोज हुआ है बॉस। लेकिन ये वही चीज बता रहा हूं ना कि ये इतनी खतरनाक भी है कि पूछो मत, बिकॉज ऑफ अब आप आ चुके हैं अपर ट्रेंड लाइन पर आ चुके हैं। तो यहां से अब अगर आप देखोगे तो एक ट्रेडर जो कि बुल है और बियर है वो दोनों अब हावी होने वाले हैं तगड़े तरीके से। या तो ट्रेंड लाइन निकलेगी इसके ऊपर आप जो है चलना स्टार्ट कर देंगे, या फिर इसी ट्रेंड लाइन से आपको जो है तोड़ने की कोशिश की जाएगी। दोनों में से कुछ एक चीज तो होने वाली है बॉस, तैयार रहिए। लेकिन है क्या है कि निचले अगर आप लेवल देखेंगे वो काफी स्ट्रांग है, नीचे जो सपोर्ट है वो काफी स्ट्रांग बने हुए हैं बीएसई के अंदर। एनएसई का अगर आप देखेंगे तो 1955 का भाव रह गया एंड एनएसई के आईपीओ का जो है ना वो तैयारी स्टार्ट हो ही चुकी है, बैंकर्स जो है वो नियुक्त कर दिए गए हैं वगैरह वगैरह। बट एनएसई की जो वैल्यूएशन है वो क्या लेकर आ रहा है, एनएसई क्या वो प्ले करना चाह रहा है, ये थोड़ा सा देखना है कि क्या वो अनलिस्टेड मार्केट में जो प्राइस चल रहा है जो मार्केट कैप चल रहा है उसी पर लेकर आ रहा है। ये एक बड़ा इंपैक्ट डालेगा जो कि इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन एक्चुअल बेसिस पर किसी को पता ही नहीं है कि एनएसई किस भाव पर किस वैल्यूएशन पर लेकर आ रहा है। ये अपने आप में एक बड़ी बात, तो वो तो एनएसई जानता है। जिस दिन ये बात खुलेगी उसका आप देखना इंपैक्ट बहुत बड़ा पड़ने वाला है बीएसई के ऊपर, बहुत बड़ा पड़ने वाला है। क्योंकि अगर एनएसई यहाँ पर ना लो वैल्यूएशन पर लेकर आ गया, मान लो 1955 का चल रहा है और एनएसई कहता है कि हम आईपीओ जो है वो लेकर आएंगे 1500 के भाव पर, तो 1500 भाव अगर आप देखेंगे अनलिस्टेड के हिसाब से तो वो तो एक लॉस ही देखने को मिल रहा है। दूसरी बात, उस 1500 भाव को मत देखो, उसका मार्केट कैप देखिए कितना लो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 4,83,863 करोड़ का मार्केट कैप हमको जो देखने को मिला है इसमें कटौती देखने को मिलेगी, यानी कि बीएसई वर्सेस एनएसई हो जाएगा, ये हो जाएगा। एनएसई आप कहोगे सस्ता होने लगा, ये पूरी बात जो है मार्केट में आ जाए। और अगर इसी वैल्यूएशन पर लेकर आते हैं तो वो बीएसई को बेनिफिट पहुंचाएगी। साफ बात यहां पर ना समझ में आती है। तो अभी जो है ना असली जो मजा आने वाला है वो तब जब वैल्यूएशन निकल कर आएगी, किस वैल्यूएशन किस भाव पर लेकर आने वाले हैं एनएसई अपने आईपीओ को। 1,19,655 करोड़ का मार्केट कैप है, ये जिस भाव पर है, जिस मार्केट कैप पर है, ये रीजनेबल मार्केट कैप पर है बॉस बीएसई का स्टॉक। ऐसा नहीं है कि कोई ओवर वैल्यूड आपके सामने स्टॉक रखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि कोई अंडर वैल्यूड भी रखा हुआ है, बिल्कुल न्यूट्रल जगह पर है। एंड एक्सचेंज की इतनी वैल्यू तो आज की डेट में होनी चाहिए तब जब आपके सामने एक ग्रोथ जर्नी देखने को मिल रही हो। 54.54 का पी रेशियो है 60 के अगेंस्ट, यानी कि कंफर्ट अभी बना हुआ है, यानी कि बीएसई के अंदर अगर तेजी आई तो और बढ़ सकता है बॉस। यहां पर एक बात समझ में आ रही है,
300 350 रुपए जो है वो कहीं ना कहीं आ सकते हैं। यानी कि जो ऑल टाइम हाई यहाँ पर हमने देखा था 3250 के आसपास का, 3300 के आसपास का, वो हमको वापस से यहाँ पर देखने को मिल सकता है। एंड ऐसे में आप जो है वो बहुत महंगे नहीं होंगे। प्राइस टू बुक वैल्यू आराम से 20 गुना के आसपास काम करेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। क्योंकि 19 टाइम तो हमने बीएससी को देखा ही है अभी अभी, ठीक है ना। तो वो 19 टाइम के आसपास दोबारा पहुंचेगा तो कोई दिक्कत भरी बात नहीं है। हालांकि एक बात यहाँ पर क्लियर रहती है कि बॉस अभी जो लोग पोजीशन बना चुके हैं बिकॉज ऑफ एनएससी आईपीओ या जो भी आपका रीज़न रहा हो, अगर आपने एनएससी के आईपीओ के लिए पोजीशन बनाई है तो एक ध्यान रखिएगा, जिस दिन आईपीओ अनाउंसमेंट हो जाए एंड ये आईपीओ जैसे ही भर जाए, आपको अपना जो है माल बेच लेना है धीरे धीरे धीरे। क्योंकि एक बार वो जो न्यूज़ आ जाती है ना, उसके बाद पैसा निकलता रहे, ये मनी पावर जो है ना वो झोंकी जाएगी बिकॉज ऑफ एनएससी आईपीओ। तो ये ध्यान रखिए। तो वो प्रॉफिट बुकिंग जरूरी रहती है, उसको अपने जहन में रखें। दूसरी बात, आप स्ट्रांगनेस अगर आप देखें क्या है, नीचे आपका 2800 पर मूविंग एवरेज है 50 डे में, जो कि आपको काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। 2930 ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं अगले कुछ दिनों में। और अगर ये होल्ड नहीं कर पाता है देन सीधा आपका जो है वो मूविंग एवरेज की तरफ जाना हो सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा। जिस जगह पर क्लोजिंग दी है, ध्यान रखो 2971 रुपए पर, ये एक ऐसी जगह है या तो कल एकदम से ये स्टॉक दौड़ेगा, एकदम से आपको जो है तेजी देखने को मिलेगी इस स्टॉक में, एंड हो सकता है 3033 रुपए की प्राइसिंग देखने को मिल जाए। क्योंकि ऐसी जगह पर क्लोजिंग हुई है, या तो एकदम से सडन स्पाइक आ जाएगा या एकदम से कोई गिरावट आ जाए, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। कल बीएसई कल कहीं ना कहीं आपके सामने एक तेज मूव कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में ही देखने को मिल सकता है बीएसई के अंदर। लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर ना जगह है 3200-3300 रुपए तक की बीएसई के अंदर। अगर हम ये जो एक ट्रेंड लाइन है जिस पर हमने क्लोजिंग दी है 2971, इसके ऊपर टिक जाए तो यही सबसे बड़ी बात है। कल के दिन यही देखना है कि कल हमें क्लोजिंग मिल रही है या नहीं मिल रही है। नीचे में 2930 रुपए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नहीं तो फिर वो मूविंग एवरेज वो 2800, ये काफ़ी ज़रूरी रहने वाला है बीएसई के अंदर। सो उम्मीद है मौका एक क्रिएट किया था, अपॉर्चुनिटी आपके सामने क्रिएट करी थी। 2550 के आसपास का लो लगा था बीएसई के अंदर, वहां से देखिए कहां पर आ चुके हैं। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। आने वाले क्वार्टरली नंबर शायद कुछ आपको जो है और कंफर्ट लेकर आए, एंड वो आपको और बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, बीएसई काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ये आज का नहीं है, बहुत लंबे टाइम से है। बीएसई काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ठीक है ना। तो आपके अगर पोर्टफोलियो में है, डरने की या घबराने की बात नहीं है। बहुत सपोर्ट्स है, मैंने तो आज उसके ऊपर बात भी नहीं करी। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी बस उसी के ऊपर बात कर ली है। बट स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट्स हैं वो काफ़ी बने हुए हैं। जैसे 2550 2500 का जो रेंज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो अभी काफ़ी स्ट्रॉन्गनेस है बीएसई के अंदर। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए, अपने देखेंगे वो तो धन्यवाद दोस्तों।